है और चुनाव के दौरान जनता के पास जिस तरह से वोटों के लिए जिस तरह से प्रत्याशी उनके पास जाते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है जनता को तो उनके पास ये कुर्सी पे बैठे हुए नगर सेवक भी कितना उनके पास जाकर कार्य करते हैं, यह बहुत जरूरी होता है। ऐसी एक नगर सेविका तेजस्वी वार्ड नंबर 1 से शिवसेना की नगर सेविका, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान वह खुद ही नहीं साथ ही उनके पति भी उनके साथ रहकर जनता के बीच किस तरह से उन्होंने कार्य किया, जनता की समस्याओं को कितना समझा, इन सभी चर्चा के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर तेजस्वी और अभिषेक जी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तेजस्वी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके वार्ड की जनता ने जो आपको प्यार दिया है वोटों से, तो उनकी इस वोट को कितना समझते हुए आप उनके हर समस्याओं को समझकर आपने कार्य कर रही हैं यहाँ पर? मेरे हिसाब से तो हम लोग कोरोना में हर टाइम जो स्टार्टिंग था तभी भी हम लोग हर गली में हर टॉयलेट में जो कॉमन टॉयलेट होता है वहाँ पे सैनिटाइज किया है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ब्लड कैंप रखे हैं ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। प्राइवेट सोसाइटी में भी हम लोगों ने सैनिटाइज़ किया है, रोड सैनिटाइज़ किया है, किसी को कुछ ज़रूरत होगी वो उस हिसाब से हम लोगों ने कार्य किया है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जनता कभी नाखुश है, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अभिषेक घुसाकर भी मेरे साथ ही थे और वो तो दिन रात इधर ही रहते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। तो तेजस्वी जी, आप किस तरह से जनता के बीच आप जाती हैं, उनकी समस्याओं को आप किस तरह से समझ पाती हैं, आपको लगता है, और जब उनकी समस्या आपको अगर मालूम पड़ती है तो कितनी जल्दी के साथ आपने क्विकली उस पर काम करते हुए आप उनकी समस्याओं को दूर करने की आपकी कोशिश होती है? हम लोग मीडिया का ज़्यादा ये करते हैं, सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि यहाँ के आईसी कॉलोनी के लोग सोशल मीडिया में बहुत रहते हैं, रिस्पांस ज़्यादा करते हैं। कुछ बीएमसी से हम लोगों को लेटर आया या कुछ इन्फॉर्मेशन आई तो हम लोग फटाक से फेसबुक में डालते हैं। तो फेसबुक और व्हाट्सएप हम लोगों का कनेक्ट है और यहाँ पे हम लोग सुबह से 10 तक रहते हैं, 10 से 10 तक रहते हैं। तो यहाँ पे भी आते हैं लोग, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी रहते हैं, तो उन लोगों को बहुत आसान रहता है कि हम लोगों से कनेक्ट रहना। और वो लोग ही बोलते हैं कि इतना कनेक्ट हम लोगों ने पहली बार नगर सेवक देखा है कि जो फेसबुक, व्हाट्सएप, फ़ोन और ऑफिस में आते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ परेशानी होगी उन लोगों को। तो अभिषेक जी, पूरे लॉकडाउन के दौरान आप जनता के बीच जिस तरह से हमने आपको देखा है काम करते हुए, तो किस तरह से आप उनकी समस्याओं को देखते हुए, और फिर से कोरोना काल जिस तरह से फिर से जनसंख्या बढ़ रही है, तो अब लोगों को किस तरह से जागरूक करने का कार्य अभिषेक और तेजस्वी जी की तरफ से हो रहा है? देखो, कोरोना काल में तो महाराष्ट्र और मुंबई ने जो हमारे डॉक्टर, नर्सेस और जो हमारे प्रशासन है, उन्होंने जो काम किया है उसको प्रथमतः मैं एक सलाम देता हूँ, क्योंकि उनके वजह से ही आज मुंबई में कोविड कंट्रोल में आ गया था। लेकिन कैसे रहती है, एक हैबिट रहती है लोगों की कि जब भी कोरोना था तभी सोशल डिस्टेंस रखते थे, मास्क पहनते थे, सैनिटाइज करते थे। हमारे घर में भी कोई आता था तो उसके लिए हम लोग सैनिटाइज़र की बोतल लेके खड़े हो जाते थे। सोसाइटी में भी अगर कोई काम वाली है या वॉचमैन है या कोई भी आते थे, फूड ग्रेन्स देने वाले लोग आते थे, तो उनके लिए भी सुविधा थी। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि जैसा कोरोना कम होते गया, हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी के माध्यम से जिस तरह माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कैंपेन किया गया, और उसके कारण जो कोरोना की स्थिति महाराष्ट्र में कम होती गई। लेकिन ये हैबिट छूटने के बाद आज फिर से दूसरी परिस्थिति ऐसी आई है कि दूसरी वेव आज कोरोना की ये महाराष्ट्र में आई है, पूरे देश में आई है। बाहर अगर देश के बाहर भी बाकी के जो देश में अगर देखें तो जब भी दूसरी वेव आई तभी बहुत सारी दिक्कतें का सामना वो सरकार को करना पड़ा। तो मेरे ख्याल से मैं यही विनंती करता हूँ, जैसे कोविड के टाइम में हम लोग ने गली गली गए, लोगों को अवेयरनेस किया, सेरो सर्वे का काम किया, माय मुंबई माय रिस्पॉन्सिबिलिटी करके हम लोग डोर टू डोर गए, लोगों को समझाए। उसके बाद में RT-PCR टेस्ट है, दुकानों का और फिर होटल्स है या मॉल्स है, ये सभी के यहाँ पे जाके हमने RT-PCR वहाँ पे वर्कर जो है काम करने वाले उनके टेस्ट किए। जो स्ट्रीट पे अपने फ्रूट्स बेचते, वेजिटेबल बेचते, उनका भी हम लोग ने RT-PCR टेस्ट वहाँ पे किया हुआ है।
जितने भी शॉप्स थे उसके बाहर सोशल डिस्टेंसेस के माध्यम से एक तरह का राउंड रख के उस तरह सोशल डिस्टेंस रखा। लेकिन ये तभी हम लोग ने जो चीज़ की है तभी लोगों ने भी उसको अप्रिशिएट किया और लोगों ने भी अपने आप में वो हैबिट्स लगा के लिया। लेकिन अभी लोगों की हैबिट्स कहाँ तो ख़त्म होती नज़र आ रही है और इस तरह से लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे और ये दूसरी वेव में ये एक तरह का खतरा आज फिर से एक बार मुंबई में आ गया है। लेकिन फिर से एक बार मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि मी जवाबदार, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपने रखनी चाहिए। मैं जवाबदार है, मैं जवाबदार हूँ। अगर दूसरे को मेरे वजह से कोविड होता है तो मैं जवाबदार हूँ। तो इसीलिए मैं खुद अगर सेफ रहूँगा, मैं खुद अगर हर एक चीज़ का पालन करूँगा तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये कोविड के खिलाफ जो हमने युद्ध चालू किया है वो जीतने के लिए हमें बहुत सारी आसानी होगी। तो जिस तरह से वार्ड में आपने लोगों के लिए काम किया, लेकिन यह इस बातों पर आपने कितना ध्यान दिया कि वार्ड की कुछ ही गलियों और कुछ ही जगहों पे लोगों को हेल्प पहुंचा पाई, या फिर पूरे वार्ड की जो जनता थी, पूरे वार्ड की जनता ने जिसका आपको प्यार मिला था वोट के दौरान, तो वार्ड के हर एक जगहों पर जाकर आपने हर एक व्यक्ति से मिले, हर एक व्यक्ति का ध्यान देते हुए आपने उनकी मदद की है? देखो, जैसे मैंने कहा कि लॉकडाउन के दरमियान ऐसा हुआ था कि लोगों की नौकरियां चली गई थी और जो डेली वेजेस लेबर जो हम कहते हैं उनको पैसा एक दिन का कमा के एक दिन का खाते थे। इस तरह की परिस्थिति रहने वाले गणपत पाटिल नगर है, वहाँ भी हम लोग ने काम किया है। कोई कोई हमारे क्षेत्र में कोई लोग तो उत्तर भारतीय, बिहार और अलग अलग राज्य के में रहने वाले लोग हैं, उनको अपने गांव जाना था, अपने लोगों को अपने घर पहुंचना था, उनको भी हम लोग ने वहां जाने के लिए बसेस की सुविधा है और ट्रेन की सुविधा है, वो हम लोग ने प्रशासन के माध्यम से वहां पे की है। उसी तरह सैनिटाइज़र और थर्मल गन नगर सेवक निधि से तेजस्वी घोषालकर के माध्यम से वहाँ पे नगर सेवक निधि से हम लोग ने हमारे इधर 400 हाउसिंग सोसाइटीज़ और कम से कम 200 स्लम्स के जो सोसाइटीज़ है, वेलफेयर सोसाइटीज़ है, उनको भी देने का मतलब 600 से ज़्यादा ये चीज़ का हम लोग ने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सैनिटाइज़र स्टैंड अगर आप देखें तो हर एक गली में और हर एक हाउसिंग सोसाइटी में सैनिटाइज़र स्टैंड वहाँ पे देने का हम लोग ने काम किया है। आर्सेनिक एल्बम की जो गोलियां है वो जो बूस्टिंग देती है उसकी भी हम लोग ने सुविधा लोगों को दी और घर घर जाके आर्सेनिक एल्बम की गोलियां हम लोग ने उस टाइम लोगों को देने की वहाँ पे कोशिश की। विटामिन सी है या जो भी विटामिन के बारे में गाइडलाइन आई थी वो सभी का मेडिकल हेल्प भी हम लोग ने उस टाइम किया था। यही नहीं तो हम लोग ने कांदरपाड़ा में आईसीयू सेंटर मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से किया है। आज बहुत राहत देने का काम, ये कोविड पेशेंट को राहत देने का काम आईसीयू सेंटर के डॉक्टर के माध्यम से मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से वहाँ पे हुआ है। हमारे शिवसेना के उपनेता और माड़ा के सभापति घोषालकर साहब के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी के प्रयास से वो आईसीयू सेंटर वहाँ पे खड़ा हुआ है। 110 बेड का वो आईसीयू सेंटर है, उसमें सिर्फ आईसीयू नहीं तो डायलिसिस की भी हम लोग ने सुविधा वहाँ पे की है, क्योंकि हमने देखा कि एक दौरान डायलिसिस के पेशेंट को डायलिसिस जाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे डायलिसिस की भी सुविधा वहाँ पे हम लोग की। तो जो भी हो सके प्रशासन के माध्यम से जो भी गाइडलाइन आती थी वो पूरी फॉलो करके हम लोग ने लोगों की जो मदद कर सके वो पूरी मदद करने की कोशिश की। तो तेजस्वी जी, आप अभी भी अगर हम बात करें तो अभी भी किस तरह से आप कार्य कर रही हैं लोगों के हित में? आज किस तरह का प्रोग्राम आपने लोगों के लिए क्या कुछ रखा गया, तो वहाँ पर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया? आज भी हम लोगों ने राशन देने का काम किया है और कल ही हम लोगों ने एक आदित्य साहब ने बोला था कि माझी वसुंधरा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, उसी हिसाब से हम लोगों ने झाड़ डिस्ट्रीब्यूट किया है और वैसे ही आज राशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया है लोगों के लिए जो अभी भी कोरोना से कुछ नौकरी नहीं मिलती है किसी को, या घर काम के लिए महिलाओं को नहीं आने देते, तो उन लोगों के लिए आज राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आज जो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो इसकी लिस्ट आपकी तरफ से कैसे तैयार की जाती है कि आप एक नीडी पर्सन के पास यह राशन पहुंचा पा रहे हैं? कार्यकर्ता हैं हमारे, तो उनकी तरफ से हम लोगों को लिस्ट आती है और उस हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो आप किस तरह की समस्याएं वार्ड में देखते हैं अभिषेक जी? जिस तरह से लगातार आपने काम किया, लेकिन लोग कहीं ना कहीं जो पटरी रुक चुकी थी, यहाँ मुंबई की बात करें देश की रुक चुकी थी, तो अब पटरी कहीं ना कहीं गाड़ी जो है पटरी पर आ चुकी है, लोगों के काम धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी भी किस तरह की समस्याएं हैं जिसको लेकर आप अभी कार्य कर रहे हैं? अभी भी देखो कैसा है कि वार्ड की जो डेवलपमेंट की बात है
तो गए साल भर में जो डेवलपमेंट काम होने चाहिए थे, लाइब्रेरी जो लोग हैं हमारे जो स्टूडेंट है जो कॉलेज स्कूल में जाते हैं उनके लिए ई लाइब्रेरी का हमारा प्रस्ताव वहाँ पे और उसका भी काम हम लोग ने चालू किया है। अलग अलग हमारे चौक है और चौक को सुशोभीकरण करने का काम हम लोगों ने किया हुआ है। जितने भी रोड्स है उनको जो डांबर के रोड है या जो पेवर ब्लॉक के रोड है उसको कंक्रीट रोड बनाने का काम हम लोग ने हाथ में लिया हुआ है। जितने भी पेडेस्ट्रियल है फुटपाथ है उसको भी रिपेयर करने का काम हम लोग ने लिया है। तो ये आने वाले समय में लोगों ने भी सहकार्य इसलिए देना चाहिए कि अभी कहाँ तो काम की शुरुआत हुई है और मेरे ख्याल से ये शुरुआत करते वक्त कोविड अगर फिर से बढ़ता है और सेकेंड लॉकडाउन की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी, फिर से हमें पीछे आना पड़ेगा, फिर से अपना फंड यूटिलाइज नहीं होगा। तो लोगों को एक ही विनंती है कि आज भी जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आती है 50 लोगों के ऊपर की क्राउड आपको वहाँ पे नहीं रखना है। आज भी बहुत सारे सोसाइटी में AGM ली जा रही है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ली जा रही है, उसमें भी लोगों को हम लोग ने आह्वान किया है कि 50 से ऊपर आप लोग ना रखें। हम लोग ने हर एक सोसाइटी को अभी लेटर दिया है कि अगर आपका कॉमन एरिया है, जिम है या स्विमिंग पूल है उसका आप कम से कम वहाँ पे उपयोग करें, जो करके कोविड की ये परिस्थिति में एक दूसरे को उसका संसर्ग नहीं हो जाए, इसलिए कम से कम यूज़ करें। अभी जितने भी हमारे इधर डीमार्ट्स है या होटल्स है या शॉप है वो शॉप को भी हम लोग ने RT-PCR टेस्ट कंपलसरी किया है। वहाँ पे जो वर्कर है जो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका हम लोग ने RT-PCR टेस्ट चालू किया है। वर्कर लोगों का हम लोग रोज़ RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं और उनके माध्यम से उनसे भी संसर्ग हमारे लोगों को ना होए, ये भी हम लोग ने इस तरह की सुविधा देने का काम आज वार्ड के लोगों को किया हुआ है। तो इतने सारे काम अगर शिवसेना नगर सेवक इतना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए, विपक्ष जिस तरह से बार बार कहती है कि महाविकास आघाड़ी और शिवसेना की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कोरोना में फेल हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? देखो ये तो क्या कोरोना जैसी महामारी है, ये पूरा अपने देश का नहीं तो पूरा वर्ल्ड का ये संकट है और ये पूरे वर्ल्ड में से आई हुई महामारी है। आज देश जूझ रहा है। आज अगर बम्बई की बात करें तो बम्बई का जो पॉपुलेशन है और जो बम्बई का डेंस झोपड़पट्टी है, अगर आप देखें झोपड़पट्टी एरिया में तो एकदम डेंस झोपड़पट्टी है। आज बम्बई का पॉपुलेशन इतना है और वो पॉपुलेशन में कोरोना जैसे महामारी को संघर्ष करके आज कम करना, आज अमेरिका जैसे या बाहर के देश में देखो आज कोरोना आज भी फैल रहा है, लेकिन धारावी में जो काम हमारे आदित्य जी ठाकरे साहब के माध्यम से हुआ है आज वहाँ पे उनका देश, हर एक देश उनका सराहना कर रहा है। उसी तरह गणपत पाटिल नगर की अगर आप बात करें तो गणपत पाटिल नगर भी एक डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया है। वहाँ पे भी आज भी मैं बोल रहा हूँ कि 6 महीने से एक भी कोविड का पेशेंट वहाँ पे नहीं है। तो ये विरोधक है, उनको तो इनकी ज़मीन के नीचे से वायु से सरक गई है, इनको कुछ मुद्दा नहीं है और मेरे ख्याल से इस तरह की आरोप करके लोगों को गुमराह करने का काम ये विरोधक करते रहते हैं। इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन लोगों को पता है, लोगों को मालूम है कि काम कौन कर रहा है और रिजल्ट कौन दे रहा है। आपकी क्या जनता से अपील होगी, आपके वार्ड के और मुंबई की जनता से, कि कितना ज़रूरी है ध्यान देना अभी भी कि अभी कोरोना का जो सेकंड स्टैंड है वो सामने है उनके? मैं तो 3 ही चीज़ बोलूँगी। एक तो मास्क पहने, हैंड वॉश करें और दूरी बनाए रखें, यही अभी अपील करूँगी। तो जिस तरह से आपने देखा कि तेजस्वी जी किस प्रकार से अपने सरल स्वभाव के साथ यहाँ की जनता के लिए कार्य करती हैं और कार्य लॉकडाउन ही नहीं अभी भी उनका कार्य लगातार जारी है। बस हम आगे आपके साथ यूं ही मिलेंगे और भी बातों पे चर्चा करेंगे। बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।